ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेधुनव क्लासेस। बेटा आज हम करेंगे लेसन नंबर 1 अ लेटर टू गॉड। उसके हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और कुछ की पॉइंट्स करेंगे जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। लेट अस स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। बेटा आपके एग्जाम में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ही आएंगे, तो इसी तरीके के एक क्वेश्चन के साथ मैं आपके पास आई हूँ। हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिवास्टेशन कॉज्ड बाय द हेल स्टॉर्म रिफ्लेक्ट्स द सैडनेस विद लेंचो इन अ लेटर टू गॉड। लेटर टू गॉड जो हमारा चैप्टर है उसमें हमें एक्सप्लेन करना है कि हाउ द डिस्क्रिप्शन, किस प्रकार से जो वर्णन है ऑफ द डिवास्टेशन, जो विनाश हुआ है, कोज्ड बाय द हेलस्टॉर्म जो कि ओलावृष्टि ने विनाश मचाया है, उसका जो वर्णन है। रिफ्लेक्ट्स द सैडनेस, किस प्रकार से सैडनेस विद लेंचो, लेंचो की उदासी को किस प्रकार से रिफ्लेक्ट करता है। रेफर टू द गिवन लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट। टेक्स्ट से हमें कुछ लाइनें दी गई हैं, उन लाइन को देख करके हमने बताना है कि उनकी उदासी किस प्रकार से लेंचो से मैच करती है। लाइन्स है हमारी, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, ट्रीज पर एक भी पत्ता नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी की पूरी फसल खराब हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट से सारे के सारे फ्लावर्स झड़ गए। लेंचो's soul was filled with sadness, लेंचो की जो आत्मा है वह बहुत ही सैडनेस, उदासी से भर गई। तो बेटा आपके पेपर में इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आपने कैसे लिखना है। आप आंसर में लिखेंगे दीज लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट गिव अ क्लियर पिक्चर ऑफ लेंचो's स्टेट ऑफ माइंड। जो लाइन टेक्स्ट में दी गई है वो लाइन लेंचो की जो स्टेट ऑफ माइंड है, उसकी दिमागी जो स्थिति है उसके बारे में। ऑन गेटिंग हिज फील्ड वॉश्ड आउट, कि उसका पूरा का पूरा खेत वॉश्ड आउट, वॉश्ड आउट होता है बिल्कुल बर्बाद हो जाना। ड्यू टू अ सडन हेल स्टॉर्म, अचानक से आई ओलावृष्टि के कारण उसका जो पूरा खेत है वो खराब हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। उसकी स्टेट ऑफ माइंड बताती है ये लाइनें। किस प्रकार से देखते हैं। द एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस कौन से थे लाइनों में। नॉट लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, ट्रीज पर एक भी पत्ता नहीं बचा। एंड द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और प्लांट से सारे के सारे फूल जा चुके हैं। कंप्लीटली कोऑर्डिनेट विद हिज ग्रीफ, उसके दुख के साथ पूर्ण रूप से कोऑर्डिनेट करते हैं। ड्यू टू हिज सेंस ऑफ लॉस, उसकी जो उसने खोया है, उसका जो दुख है उसके साथ ये सारी की सारी चीजें कोऑर्डिनेट करती हैं। हिज सोल फिल्ड विद डिस्पेयर, डिस्पेयर होती उदासी से भरी हुई थी। एज, क्योंकि नथिंग वॉज लेफ्ट इन द कॉर्न फील्ड, क्योंकि कॉर्न के खेत में कुछ भी नहीं बचा था। दैट विल रिजल्ट इन टू स्टारवेशन, जिसका परिणाम क्या होगा, उसका परिणाम होगा स्टारवेशन, भूख। फॉर लेंचो एंड हिज फैमिली, और जो लेंचो है और उसकी फैमिली के लिए एक अकाल लेकर के आएगी। बेटा जो हमारा चैप्टर है उसके कुछ मेन की पॉइंट्स हैं जिसका हम क्विक रिकैप एक बार चैप्टर का कर लेते हैं। तो पॉइंट्स के साथ मैं आपके साथ आई हूँ, तो देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो कौन है, लेंचो एक हार्ड वर्किंग फार्मर है। ही वॉज गोइंग टू गेट अ गुड क्रॉप दिस ईयर, इस साल उसकी बहुत ही अच्छी फसल होने वाली है। ही वॉज होपिंग फॉर अ गुड रेन, उसको उम्मीद है कि एक अच्छी बारिश होगी। सेकेंड पॉइंट है द रेन स्टार्टेड, बारिश शुरू हुई। बट सून इट चेंज्ड इनटू हेल स्टॉर्म, लेकिन जल्दी से ही वह किस में चेंज हो गई, हेल स्टॉर्म में। हेल स्टॉर्म होते हैं ओलावृष्टि। द क्रॉप वॉज फुली डिस्ट्रॉयड, इस तरीके से पूरी की पूरी फसल उसकी खराब हो गई। पॉइंट नंबर 3 आता है लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड, लेंचो का भगवान में बहुत ही गहरा विश्वास है। सो
He wrote a letter to God to send him 100 pesos. इसलिए उसने भगवान को लेटर लिखा ताकि वह उसको 100 pesos भेज सके। नंबर 4 पॉइंट है, द पोस्ट मास्टर रीड हिज लेटर। पोस्ट मास्टर ने उसका लेटर पढ़ा एंड डिसाइडेड टू सेंड हिम मनी जस्ट टू मेंटेन हिज फेथ इन गॉड। और क्या सोचा उसने डिसाइड किया कि वह जो मनी है वह लेंचो को भेज देगा जस्ट टू मेंटेन, सिर्फ मेंटेन करने के लिए क्या चीज, हिज फेथ इन गॉड, उसका भगवान में विश्वास ना डिगे। इसलिए पोस्ट मास्टर ने लेटर को रीड करके और सोचा उसका आंसर दूं। पॉइंट नंबर 5 आता है, लेंचो फाउंड 70 pesos इन द एनवेलप। लेंचो को जो एनवेलप था उसमें सिर्फ 70 pesos मिलते हैं। Which he thought, जो उसने सोचा था, that sent by God, उसने सोचा कि भगवान ने ही से भेजा है। He got angry, तो वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। When he counted the money, जैसे ही उसने पैसे को काउंट किया तो वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6, He wrote another letter to send the remaining money। अब उसने गुस्सा होने के बाद भगवान को एक और लेटर लिखा। He added that the money not to send through post office। उसने ये भी लिखा कि अब की बार भगवान पोस्ट ऑफिस से पैसा नहीं भेजे। As the post office employees were a bunch of crooks, क्योंकि जो ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं ये एक ठगों की टोली है। बंच ऑफ क्रुक्स होता है ठगों की टोली है, यानी कि उसको लगता है कि गॉड ने पहले भी 100 pesos भेजे थे और उसमें से 30 pesos किन्होंने निकाल लिए, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने निकाल लिए। आई होप आपको कंटेंट बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा और अ लेटर टू गॉड को हमने बहुत अच्छे से समराइज किया है। 6 पॉइंट्स में ही पूरे चैप्टर को समेट दिया है। तो आप सभी बच्चे ये 6 पॉइंट्स अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लें और पेपर में याद रखें कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ही आना है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो मैंने कराया है उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और जल्दी ही मैं आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करूंगी।